हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 5 तरीके के काढ़े बनाना बताऊंगी। सबसे पहला तो ये है तुलसी का काढ़ा। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी तुलसी की लीव्स, इसके अलावा कुछ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, थोड़ा सा छोटा सा पीस जिंजर का, और हनी ऑप्शनल है, चाहे तो आप हनी डालें या फिर आप उसके अलावा गुड़ भी डाल सकते हैं। और इसको आपको क्या करना है कि पानी में लेके, मान लीजिए 2 कप पानी है, तो उसके अंदर इन सब चीज़ों को कूट के आपको मिलाना है और उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए रखना है। ये जब तक ये बॉईल हो के ये 2 कप का 1.5 कप ना बन जाए तब तक इसको बॉईल करते रहना है। और उसके बाद आप चाहे तो या तो गुड़ मिला लें या हल्की शक्कर मिला लें। तो इस तरीके का ये तुलसी का काढ़ा बनता है। इसके अंदर आप लौंग भी डाल सकते हैं, कुछ छोटी चीज़ें भी डाल सकते हैं, मगर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये आप छोटे बच्चों को भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके आप इसको बनाएं और छोटे बच्चों को आप ये दे सकते हैं और उनको फिर ब्लैंकेट में या चादर से उड़ा के लेटा दें। और उसके बाद कुछ भी इनको आधे घंटे तक खाने पीने को ना दें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है सर्दी खांसी को, बलगम को ढीला करने के लिए, और एक तरीके का एंटीबायोटिक का काम करता है। दूसरा जो ये काढ़ा है वो है घी और जिंजर का काढ़ा, यानी घी, देसी घी और अदरक का काढ़ा। इसके लिए आपको ½ टीस्पून घी चाहिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर कुटी हुई चाहिए 1 पिंच, और छोटा सा जिंजर का टुकड़ा, 4-5 पत्ते लीव्स के चाहिए। और इनको आपको पानी में वैसे ही 2 कप पानी में बॉईल करना है। जब ये कम हो जाए, थोड़ा उसका अर्क निकल आए, तो आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी शहद या फिर शक्कर मिला के आप इसको पी सकते हैं। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सर्दी खांसी ज़ुकाम, गले में दर्द और आँखों से पानी आ रहा हो, गला ख़राब हो, गला भारी हो, तो आप इसके अंदर भी घी और जिंजर का ये काढ़ा पी सकते हैं। और ये सर्दियों में बहुत ही गर्म होता है क्योंकि इसके अंदर घी है, और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये तीसरा काढ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मोटी इलायची का काढ़ा। जो बड़ी वाली काली इलायची आती है, आप उसका भी काढ़ा बना सकते हैं। ये सभी इंडियन हर्ब्स हमारे किचन में रहते हैं जिसका हम फ़ायदा नहीं जानते हैं, लेकिन ये काढ़ा भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको 4 बड़ी वाली काली मोटी इलायची चाहिए, ½ टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 1 दालचीनी के स्टिक यानी सिनेमन स्टिक, थोड़ी सी टर्मरिक और 4 तुलसी की लीव्स। आप इनको वैसे ही 2 कप पानी में बॉईल करिए और बॉईल करने के लिए छोड़िए। जब ये कम हो जाए और इनका फ्लेवर आ जाए तो इनको गरम गरम ही आप पी लीजिए। ये चौथा काढ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सिनेमन काढ़ा, यानी दालचीनी का काढ़ा। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए 2 दालचीनी की स्टिक्स, 3 लौंग और थोड़ा सा शहद। आपको क्या करना है, सिनेमन के स्टिक्स को थोड़ा सा कूट के या तोड़ के 2 कप पानी में डालना है। उसके अंदर आपको लौंग मिलानी है और उसको बॉईल करना है। जब ये पानी थोड़ा सा कम हो जाए और इसका पूरा अर्क निकल के आ जाए, तो फिर आप इसको पी सकते हैं। गले के सेक के लिए, सूजन के लिए, खांसी के लिए, बलगम के लिए बहुत ही अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। सिनेमन को तो वैसे भी कहा जाता है गले के लिए, जितनी भी औषधियाँ आती हैं उनमें सिनेमन को मिलाया जाता है। इसके अलावा इस रेसिपी को वेट लॉस रेसिपी भी कहा जाता है कि अगर आप सुबह सुबह सिनेमन के अंदर अगर आप नींबू मिला के थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर और सिनेमन मिला के पिए, तो ये आपके पेट के फैट को भी कम करने का काम करता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया काढ़ा है। ये लास्ट काढ़ा जो है ये है सौंफ का काढ़ा। ये सर्दी खांसी ज़ुकाम में तो काम आता ही, साथ साथ पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाना पचाने का भी काम करता है, और आप चाहे तो खाना खाने के बाद बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी इसको पी सकते हैं। और इसके लिए चाहिए ½ टीस्पून सौंफ, 1 छोटा पीस जिंजर का, 5 लौंग यानी क्लोव्स, और 5-6 तुलसी के पत्ते। आपको इनको फिर से वैसे ही 2 कप पानी में बॉईल करना है। जब इनका रस निकल के आ जाए, अर्क निकल के आ जाए, जब 2 कप पानी 1.5 कप या 1 कप हो जाए, आपको तब तक इसे उबालना है। उसके बाद आप चाहे तो शुगर भी डाल के या हनी डाल के या थोड़ा सा गुड़ डाल के पी सकते हैं। ये काढ़ा भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। आप इन सभी काढ़ों को ट्राई करिए, आजमाइए, और ये देखिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं।
अंग्रेज़ी दवाओं के अलावा हमें इन देसी नुस्खों को भी आजमाना चाहिए। ये हमें कभी कभी रामबाण की तरह ये हमारे ऊपर काम कर जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।